एक तरफ देश 1947 की आजादी के बाद भूख और गरीबी से लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की सिगरेट का पैकेट खत्म होने पर विमान को रवाना कर दिया जाता था। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस आलीशान जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे इतिहास के पन्नों में जानबूझकर दबाया गया। सरदार पटेल ने रजवाड़ों को भारत में मिलाया, लेकिन नेहरू जी शायद खुद को हिंदुस्तान का असली राजा ही समझ बैठे थे। मध्य प्रदेश राजभवन की वेबसाइट खुद इस बात की गवाह है। घटना भोपाल की है। नेहरू जी वहां रुके थे। उनकी पसंदीदा 555 ब्रांड की सिगरेट खत्म हो गई। पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया क्योंकि प्रधानमंत्री को खाना खाने के बाद सिगरेट की तलब लगी थी और सिगरेट भी वही जो नेहरू जी को पसंद थी, 555। फिर क्या था, सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ और एक विशेष विमान भोपाल से इंदौर भेजा गया। वहां से नेहरू जी की पसंद के सिगरेट के पैकेट आए और फिर नेहरू जी की राजसी तलब शांत हुई। सवाल यह है कि क्या एक आम भारतीय की गरीबी से कीमती उस प्रधानमंत्री की विलासिता थी? देश का किसान, देश का आम नागरिक भूखा मर रहा था, गरीबी से लड़ाई लड़ रहा था। नेहरू जी की रईसी के चर्चे यहीं खत्म नहीं होते। वो करीब 18 बार भोपाल आए और एक बार तो उन्होंने सरकारी दौरे पर होने के बावजूद भोपाल की महारानी के घर पर रुकने का न्योता स्वीकार कर लिया। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल विनायक पतास्कर ने उन्हें याद दिलाया कि आप आधिकारिक यात्रा पर हैं, राजभवन में ही ठहरिए। किस्से तो ये भी मशहूर हैं कि नेहरू खानदान के कपड़े धुलने के लिए लंदन जाया करते और उनके बाल काटने के लिए नाई राष्ट्रपति भवन से आता था। एक बार जब वो नाई लेट हुआ और नेहरू जी ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास घड़ी नहीं है, जिसके बाद उसे घड़ी दी गई। विडंबना है कि जिस देश की जनता के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वहां प्रधानमंत्री के नाई के पास भी शाही सुविधाएं थी। 1904 में जब इलाहाबाद की सड़कों पर लोग बैलगाड़ी देखते थे, तब मोतीलाल नेहरू ने उनके लिए विदेश से एक शानदार गाड़ी मंगवाई थी। घर में टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, पढ़ाने के लिए अंग्रेज टीचर। नेहरू जी 15 साल की उम्र में लंदन चले गए और शायद यही वजह है कि गांधी जी के साथ सालों रहने के बाद भी नेहरू के भीतर का अंग्रेज कभी बाहर नहीं निकल पाया। उनकी संस्कृति, उनका पहनावा और उनकी सोच हमेशा वेस्टर्न ही रही। भारतीयता तो शायद उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक चोगा था। क्या आपको लगता है कि गरीब देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जनता भूखी मर रही हो, गरीबी से लड़ाई लड़ रही हो, उसे इतनी विलासिता शोभा देती थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।